Yes, beta. So today we are going to start chapter number 4, Financial Transactions and Accounting System. बेसिकली ये जो चैप्टर दिया है, ये चैप्टर दिया है भाई, आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम वगैरह क्या होते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमारा एक टॉपिक दिया हुआ है, हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं, अलग अलग तरह के हमारे कौन से डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया था। डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन सेल परचेज, quotation, sales order, purchase order, goods receiving note, goods dispatch note, invoice और supplier का statement, credit note, debit note, remittance advice और receipt। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने पढ़ाए थे क्या बेटा? यस सर। तो बेसिकली ये जो हमारा दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर के अंदर यही टॉपिक हमारा दिया हुआ है। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें हमारी कवर अप की हुई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें एग्जाम कंटेंट। इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द प्रिंसिपल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स बिजनेस एंटर इनटू द अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर दिस ट्रांजेक्शंस। भाई आप जो प्रिंसिपल ट्रांजेक्शन्स वगैरह होती है तो उसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं एंड द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, और अकाउंटिंग सिस्टम का पर्पस क्या होता है, वो सब कुछ इसके अंदर चैप्टर के अंदर कवर अप किया हुआ है। तो इस चैप्टर के अंदर हम स्टार्ट करें, सबसे पहला टॉपिक हम बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसके अंदर मैंने टाइप्स ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हमारे यूज होते हैं, जिसके अंदर मैंने अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स पढ़ाया था। लाइक फर्स्ट पॉइंट पढ़ाया था कोटेशन। कोटेशन क्या होता है? डॉक बेसिकली जो सेलर होता है वो अपनी प्राइस वगैरह के बारे में अपनी डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करता है भी, तो कि ये प्रोडक्ट हम इतने रेट पर आपको सेल करेंगे, तो उसकी जो डिटेल मेंशन होती है उसको हम कहते हैं कोटेशन। A document sent to a customer by a company stating the fixed price that would be charged to the producer or deliver goods or services। भाई तो क्या आप प्रोड्यूस करने में या गुड्स डिलीवर करने में या सर्विसेज डिलीवर करने में इतना अमाउंट चार्ज करेंगे। Quotation tend to be used when business do not have a standing listing of prices for products. For example, when the time, material, and skills required for each job vary according to the customer's need। जब अगर मान लो कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है, कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंगली अगर चेंज होता है, तो हमें फिर क्या करवाना पड़ता है, कोटेशंस वगैरह मंगाने पड़ते हैं। एंड कोटेशंस कैन नॉट बी चेंज वंस दे हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर। और एक बार अगर आपने कोटेशंस को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आप उसमें प्राइस चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद में कोटेशन रीड आउट करने के बाद में बायर अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो वो ऑर्डर लगाता है, उस ऑर्डर को हम कहते हैं परचेज ऑर्डर। A document of the company that details goods or services which the company wish to purchase from another company। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी से अगर गुड्स परचेज करना चाहती है तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उसको हम कहते हैं परचेज ऑर्डर। And two copies of a purchase order are often made. One is sent to the company from which goods or services will be purchased. Another is kept internally so the company can keep track of its order। एक कॉपी वो क्या कर देती है, जिससे हम उन्होंने गुड्स परचेज करा उसको भेज देगी, और एक कॉपी अपने पास इंटरनल रिकॉर्ड के लिए रखती है। फिर आता है थर्ड पॉइंट, सेल्स ऑर्डर। थर्ड डॉक्यूमेंट आता है हमारा कौन सा, सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर क्या होता है, भाई हमने क्या गुड सेल किया है। अ डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी दैट डिटेल्स एन ऑर्डर प्लेस्ड बाय कस्टमर फॉर गुड्स और सर्विसेज। सर ये सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ यूज आते हैं, जब आप रियल लाइफ में जब कॉर्पोरेट लेवल पर सेल परचेस करते हैं तो वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स यूज आते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी रियल लाइफ में अप्लाई होते हैं जब आप गुड्स का सेल परचेस करते हैं तो उसी से रिलेटेड हमारा सेल्स ऑर्डर दिया है। अ डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी दैट डिटेल्स एन ऑर्डर प्लेस्ड बाय अ कस्टमर फॉर गुड्स और सर्विसेज। द कस्टमर may have sent a purchase order to the company from which the company will generate a sales order। कस्टमर क्या करता है, परचेज ऑर्डर भेजता है और फिर उसके बेसिस पर सेल्स ऑर्डर बनाया जाता है। एंड सेल्स ऑर्डर आर यूजुअली sequentially numbered so that the company can keep track of orders placed by the customers। तो कि भाई ताकि उन्होंने क्या क्या ऑर्डर वगैरह प्लेस करे थे, हमने क्या क्या गुड्स वगैरह सेल कर रहे हैं। फिर आता है गुड्स रिसीविंग नोट। अ डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी दैट लिस्ट द गुड्स दैट अ बिजनेस हैज रिसीव्ड फ्रॉम अ सप्लायर। जब गुड्स को अगर सप्लायर से अगर रिसीव हो जाता है तो उस टाइम पर जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उसको हम कहते हैं गुड्स रिसीविंग नोट। A goods receiving note is usually prepared by the business on warehouse or goods receiving area। और जो गुड्स रिसीविंग एरिया होता है वहां पर जनरली इसको बनाया जाता है वेयर हाउस वाले
बना करके देते हैं भाई, तो कि हमारे गोडाउन में इतना गुड्स आ गया है। गुड्स डिस्पैच नोट, अ डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी दैट लिस्ट द गुड्स दैट द कंपनी हैज सेंट आउट टू अ कस्टमर। जब गुड्स को भेज दिया जाता है तो वहां पर कुछ डिस्पैच नोट बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो जैसे आपका गुड्स डिस्पैच हो जाता है, वहां से शिप हो जाता है, तो वहां पर आपको मैसेज आता है, मेल आता है, योर गुड्स हैव बीन शिप्ड। तो वो चीज हमारा क्या होगा, गुड्स डिस्पैच नोट। The company will keep a record of the goods dispatch note in case of any queries by the customer about the goods sent। वे कस्टमर ने अगर किसी भी तरह की क्वेरी वगैरह कर लिया तो उसके लिए वो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं। फिर दिया है सेल्स इनवॉइस या सप्लायर परचेज इनवॉइस। सप्लायर का स्टेटमेंट, इसको हम अभी नीचे पढ़ेंगे। सप्लायर स्टेटमेंट, a document sent by a supplier to a customer listing the transactions on the customer account, including all invoices and credit not issued and all payments received from the supplier। सप्लायर स्टेटमेंट बेसिकली भाई आपने क्या क्या गुड्स वगैरह पर जो भी आपने बिल वगैरह आए थे, कितना गुड्स आपने उधार वगैरह दिया करा, और जो भी अगर कुछ रिटर्न वगैरह हुआ है तो वो सारी चीजें उसके अंदर मेंशन होती है। द सप्लायर स्टेटमेंट इज यूजफुल एज इट अलाउ द कस्टमर टू रिकंसाइल द अमाउंट दैट दे बिलीव दे ओव द सप्लायर टू द अमाउंट द सप्लायर बिलीव दे आर ओव्ड। मुझे कितना पैसा देना है और आपको कितना पैसा लेना है, ताकि वो दोनों चीजें मैच हो जाए। तो मेरे अकॉर्डिंगली मैंने आपको इतना गुड्स आपसे परचेज करा था और इतना गुड्स मैं आपको रिटर्न कर चुका हूँ, तो भाई तो क्या आपसे इतना अमाउंट मुझे लेना देना है। तो वो चीज के लिए हम क्या बनाते हैं, सप्लायर स्टेटमेंट। सप्लायर स्टेटमेंट कम बनाया जाता है, कोई जो रेगुलर लाइफ में कम यूज होता है। फिर आता है हमारा क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। जब बायर अगर गुड्स रिटर्न करता है तो उस टाइम पर डेबिट नोट बनाया जाता है, और जो सप्लायर है वो क्या बनाता है, क्रेडिट नोट। जो सेलर है वो बनाएगा हमारा क्रेडिट नोट। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा था रेमिटेंस एडवाइस, a document sent to the supplier with a payment detailing which invoices are being paid and which credit notes offset। कितना अमाउंट हो गया है, कितना कुछ हमने परचेज करा था, सारी डिटेल्स फाइनल समराइज फॉर्म में। A remittance advice allows the suppliers to update the customer's record to show which invoices have been paid and which are still outstanding। ताकि कौन कौन सा गुड्स रिसीव हो गया है, कौन सा पेमेंट बाकी चल रहा है, वो चीज हमारा बताता है रेमिटेंस एडवाइस। और उसी के बाद में फिर दिया है रिसीट। जब आप पेमेंट करते हैं तो उस टाइम पर जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उसको हम कहते हैं रिसीट बनाया जाता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स में सॉरी, इन सारे डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह का कोई डाउट है क्या बेटा? एनीवन हैविंग डाउट इन दिस डॉक्यूमेंट्स? वैसे डॉक्यूमेंट सारे मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तो मैंने एक और बार पढ़ा दिया है। इन डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है तो वो चीज मैंने बता दिया। टाइप्स ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन ये पूरा। अब इसके बाद में ये इनवॉइस का मतलब क्या होता है और ये चीजें फिर वापस से बता रखा है, तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ज्यादा इनवॉइस का मतलब क्या क्या चीजें उसके अंदर लिखते हैं, तो ये हमें पता है भाई पार्टी का नाम आ जाएगा, क्या कुछ आपने परचेज करा, सेल करा है, कितने रेट पर सेल करा है, टोटल अमाउंट कितना लेना है, वो चीजें बेसिक चीजें लिखी जाती हैं। इनवॉइस वगैरह का क्या यूज होता है, एक कॉपी कस्टमर को दे दी जाती है एक अकाउंट डिपार्टमेंट में, तो ये सब कुछ जीआरएन वगैरह समझा दिया है मैंने। यहाँ तक की बात हमारी हो गई है। उसी के बेसिस पर आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 दे रखा है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखें हम, इसके अंदर क्या बोला है। क्रॉकरी सप्लाई सेंट आउट एन इनवॉइस फॉर 20 डिनर प्लेट्स। क्रॉकरी सप्लाई ने क्या किया बेटा, 20 डिनर प्लेट का इनवॉइस भेजा है। तो एक क्रॉकरी कंपनी है, उन्होंने क्या करा बेटा, इनवॉइस भेजा है। इनवॉइस भेजा है मतलब कि उन्होंने गुड्स सेल किया होगा, फॉर गुड्स सोल्ड। बट द अकाउंट्स असिस्टेंट accidentally typed in a total of $162.10 instead of $62.10। उन्होंने क्या कर दिया, $62.10 की जगह मेंशन कर दिया $162.10। बाय मिस्टेक लिखना था $62.10, गलती से लिख दिया $162.10। और इन्होंने क्या करा था, क्रॉकरी कंपनी ने गुड सेल किया था। द होमवेयर शॉप हैज बीन ओवरचार्ज्ड बाय $100।
और होमवेयर शॉप ने क्या कर दिया, वो गलती से ज्यादा चार्ज हो गया है। व्हाट इज क्रॉकरी सप्लाई टू डू? अब क्रॉकरी सप्लाई को क्या करना होगा? तो बेटा, मैंने अभी हाल बताया, जब अगर अमाउंट रिटर्न करना होता है, हमें कम करना होता है, तो क्रॉकरी सप्लाई क्या करेगा? क्रेडिट नोट बनाएगा। कि बेटा ये कौन है, सेलर है क्या? और सेलर कौन सा डॉक्यूमेंट बनाता है? क्रेडिट नोट। और अगर होमवेयर शॉप का पूछा जाता तो वो क्या बनाएगा बेटा? डेबिट नोट बनाएगा क्या? इज इट क्लियर? अमाउंट जब अगर आपका ज्यादा चार्ज हो गया है तो उसको कवर करवाने के लिए सेलर क्या बनाएगा? क्रेडिट नोट। और होमवेयर शॉप जो बायर है वो क्या बनाएगा? डेबिट नोट। इज इट क्लियर? इसी का एक्टिविटी नंबर 2 देखें हम, इसमें क्या बोला है? फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। क्रॉकरी सप्लाई सेंड आउट एंड, क्रॉकरी सप्लाई जो वो क्या करेगा, क्या भेजेगा आपको? टू अ क्रेडिट कस्टमर इन ऑर्डर टू करेक्ट एन एरर वेर अ कस्टमर हैज बीन ओवरचार्ज ऑन एन। भाई क्रॉकरी सप्लाई तो कौन सा डॉक्यूमेंट बनाएगा? तो क्रॉकरी सप्लाई बनाएगा कौन सा डॉक्यूमेंट? क्रेडिट नोट। और टू करेक्ट एन एरर वेयर कस्टमर हैज बीन ओवरचार्ज ऑन एन इनवॉइस। कस्टमर का क्या हो गया था, बिल पर आपने ज्यादा अमाउंट चार्ज कर दिया था, तो उसको सेट ऑफ करने के लिए जो हमारा सप्लायर है, जो सेलर है, वो क्या बनाएगा? क्रेडिट नोट बनाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा क्रेडिट नोट और इनवॉइस। फिर वही बात वापस से बता दिया, सेल्स इनवॉइस, सेल्स क्रेडिट नॉट, परचेज इनवॉइस। सेल्स इनवॉइस मतलब जब आप उधार में गुड्स वगैरह सेल करते हैं तो उसके बदले में जो डॉक्यूमेंट बना करके भेजते हैं उसको हम कहते हैं सेल्स इनवॉइस। सेल्स क्रेडिट इनवॉइस वेयर द कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड, मतलब कि सिंपल सी बात, क्रेडिट नोट हम एक तरह से बोलते हैं, सेल्स क्रेडिट नोट बोल दें या फिर हम क्रेडिट नोट बोल दें। फिर परचेज इनवॉइस, जो भी गुड्स आपने परचेज किया है उसके बदले में जो बिल वगैरह आता है उसको हम कहते हैं परचेज इनवॉइस। और फिर उसी के अंदर दिया है परचेज डेबिट क्रेडिट नोट बोल दें, या फिर हम इसको डेबिट नोट भी बोल सकते हैं। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर बेटा? ये मेरा एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है इस चैप्टर का, टाइप्स ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन। इज इट क्लियर? यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है बेटा सभी को? चलिए, इसी के बाद में फिर हम आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इस चैप्टर के अंदर ये जो मैं मेन मेन चीज बता रहा हूँ वो कवर कर लेना है, इसमें ज्यादा बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जिसमें से क्वेश्चंस वगैरह कम पुटअप होता है, नहीं पुटअप होता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली बेसिक चीजें ये नहीं पूछने बैठेगा, परचेज का मतलब क्या होता है, सेल्स का मतलब क्या होता है, फालतू चीजें नहीं पूछ, ये सिर्फ नॉलेज वगैरह के लिए बता रखा है। इसी के बाद में दिया है पैटी कैश। एक टॉपिक दिया है पैटी कैश। पैटी कैश का मतलब क्या होता है बेटा? टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस कैश बुक prepared in cash book only cash and bank related transactions will be recorded। भाई हम क्या करते हैं बेटा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी होगा क्लास 11 के अंदर या प्रीवियस क्लासेस के अंदर, हम क्या बनाते हैं? कैश बुक बनाते हैं, जिसके अंदर हम कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। बट इन बिजनेस देयर विल बी
स्मॉल या हम बोल दें पैटी एक्सपेंसेस ऑन रेगुलर बेसिस लाइक जेरोक्स, स्टेशनरी, रिफ्रेशमेंट, टी, कन्वेंस, एटसेट्रा। बिजनेस में क्या होते हैं, बट छोटे छोटे बहुत सारे खर्चे होते रहते हैं। इफ वी रिकॉर्ड these small payments in मेन कैश बुक, अगर हम इनको ये छोटे छोटे खर्चों को अगर मेन कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, देन इट विल बिकम वेरी बल्कि। आज जैसे भाई बिजनेस के अंदर है, अगर 10 रुपए का खर्चा हुआ, 20 रुपए का खर्चा हुआ, और अगर इन चीजों को भी हम बिजनेस के अगर मेन कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करना चालू कर देंगे तो ऑनर आई थिंक मेरे ख्याल से अपने बिजनेस से डिस्ट्रैक्ट होकर के वो चाय नाश्ते के खर्चे को ही रिकॉर्ड करता रहेगा, जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं हो सकता भी। तो क्या आप अगर ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस को अगर रिकॉर्ड करते रहेंगे तो आप मेन चीजों पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो उस पर्पस के लिए, सो टू रिकॉर्ड these small या petty expenses, and separate book is prepared। हम एक सेपरेट बुक प्रिपेयर करते हैं which is known as पेटी कैश बुक, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेटी कैश बुक, जिसके अंदर हम ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है। पर्सन who records transaction in petty cash book known as petty cashier। और जब आप अगर पेटी कैश बुक के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होता है, तो उसके लिए हम जो पर्सन अपॉइंट करते हैं जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करता है, उसको हम कहते हैं पेटी कैशियर। और टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स इन पेटी कैश बुक, इम्प्रेस्ड सिस्टम। कौन सा सिस्टम बेटा? इम्प्रेस्ड सिस्टम इज फॉलोड। कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है बेटा? इम्प्रेस सिस्टम फॉलोड किया जाता है, विच मीन्स पेटी कैशियर takes money in advance from head cashier or owner to make payments of petty expenses, ताकि वो स्मॉल एक्सपेंसेस का पेमेंट कर सके। उसके पास वो खुद एक जॉब कर रहा है,
तो उसके पास पैसे नहीं है, तो वो क्या करता है, हर महीने की स्टार्टिंग में अमाउंट ले लेता है किससे, हेड कैशियर से, और उसी में से पैसे का खर्चा करता रहता है। मान लो सपोज उन्होंने स्टार्ट किया जनवरी मंथ के अंदर। अब जनवरी मंथ के अंदर ये कौन है बेटा, पेटी कैशियर। ये कौन है, पेटी कैशियर। और ये कौन है सर, हेड कैशियर। पेटी कैशियर ने क्या किया, हेड कैशियर से 10,000 रुपीज एडवांस ले लिए मंथ के स्टार्टिंग में। एडवांस टेकन। अब करंट मंथ के अंदर, इन करंट मंथ सपोज 8,200 रुपीज अमाउंट स्पेंड एज एक्सपेंसेस। उस 10,000 रुपीज में से 8,200 रुपीज क्या हो गए, खर्चा हो गया। सो बैलेंस हमारे पास अभी बच रहा है, कितना बैलेंस बच रहा है बेटा, 10,000 माइनस 8,200, 1,800 रुपीज रिमेनिंग है क्या। अब मंथ का जब एंड होता है तो मंथ के एंड पर ऑनर क्या करता है, पेटी कैशियर से मिलता है, हाँ भाई कितने पैसे खर्च हो गए, सर 10,000 रुपये आपने दिए थे, 8,200 रुपीज मेरे खर्च हो गए हैं। अच्छा, तो आप ऐसा करो, तो वो जो अमाउंट स्पेंड हुआ है, सो एट मंथ एंड हेड कैशियर विल रिम्बर्स। वो क्या कर देगा, रिम्बर्स कर देगा। रिम्बर्स करना मतलब रिटर्न कर देगा अमाउंट स्पेंड टू पेटी कैशियर। जितना पेटी कैशियर का खर्चा हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, 8,200 का। सो दैट एडवांस मनी विल बिकम अगेन 10,000, ताकि एडवांस मनी वापस से कितनी बन जाए, 10,000 बन जाए। 8,200 का भी पहले का 1,800 आपके पास रखे हुए थे, और 8,200 रुपीज मैंने आपको और दे दिए, तो अब आपके वापस से कितने हो गए, 10,000। अब आप इस महीने फिर वापस से इसमें से खर्चा कर लेना, और फिर मंथ के लास्ट में मैं आपसे पूछ लूंगा कितना खर्चा हुआ, जितना अमाउंट हुआ होगा उतना मैं वापस से आपको रिटर्न कर दूंगा। तो ये पॉइंट समझ में आ गया है क्या बेटा। पैटी कैश, या हम उसको बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम भी बोला जाता है, जिसके अंदर एक अमाउंट हर महीने आपको दे दिया जाता है, जितना अमाउंट आपका एक्सपेंसेस हुआ है। तो इसको हम पढ़ें पेटी कैश, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, most business keep a small amount of cash on the premises to make occasional small payments। ज्यादातर बिजनेस क्या करते हैं, अपने बिजनेस प्रीमाइसेस पर थोड़ा बहुत अमाउंट रखते हैं इन कैश। फॉर एग्जांपल स्टाफ रिफ्रेशमेंट का खर्चा है, पोस्टेज का, स्टाम्प का, टू पे टू द ऑफिस क्लीनर, ऑफिस क्लीनर को पैसे देने, टैक्सी का चार्जेस वगैरह एक्सेट्रा। दिस इज ऑफन कॉल्ड द कैश फ्लोट। उसको हम कैश फ्लोट भी कहते हैं, मतलब एडवांस मनी भी कहते हैं, और पेटी कैश अकाउंट भी कहा जाता है। द कैश फ्लोट कैन ऑल्सो बी द रेस्टिंग प्लेस फॉर द ऑकेजनल स्मॉल रिसीट्स। भी आपकी जो जो भी छोटी मोटी रिसीट्स वगैरह आती, छोटे मोटे खर्चे वगैरह होते हैं, तो उसके लिए हम पैसा रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश पेड बाय विजिटर फॉर अ कॉफी। कोई विजिटर आया, उसने कॉफी का पैसा तो वहीं पर ही रख लिए। थोड़े बहुत बिजनेस में पैसे रख के रखते हैं हम छोटे मोटे खर्चों के लिए। ऑल द अमाउंट आर स्मॉल, पेटी कैश ट्रांजेक्शन स्टिल नीड्स टू बी रिकॉर्डेड। तो वो जो पेटी कैश के ट्रांजेक्शन होती है उसको हमें तब भी रिकॉर्ड करना होता है, भले वो अमाउंट छोटा है। अदरवाइज द कैश फ्लो कुड बी अब्यूज्ड फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस और इवन स्टोलन। अदरवाइज क्या होगा, जो कैश रखा है उसकी चोरी की जा सकती है, उसका कुछ मिसयूज किया जा सकता है। जब हमें पेटी कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है तो क्या होता है बेटा, ये हमारा फॉर्मेट बनता है। इसको हम बोल सकते हैं पेटी कैश बुक। पैटी कैश बुक के अंदर कैसे बन जाएगा, ये मेरा रिसीट्स पार्ट आ गया। भाई $250 का अमाउंट रिसीव हुआ कब, 1 सितंबर 2017 को।
ओपनिंग बैलेंस हमारा हो गया। फिर उसके बाद में जो जो भी मेरा एक्सपेंसेस हुए, लाइक मिल्क बिल, मैंने दूध का बिल का पेमेंट करा तो टोटल में आ गया $25, और मिल्क कॉलम में आ गया $25। पोस्टेज एंड स्टाम्प का पेमेंट करा $9, तो पोस्टेज एंड स्टाम्प के अंदर लिख दिया। टैक्सी फेयर का पेमेंट करा $10, ट्रेवल के अंदर लिख दिया। फ्लावर्स फॉर स्टाफ बर्थडे, स्टाफ के बर्थडे वगैरह के लिए फ्लावर्स वगैरह मंगाए तो उसका खर्चा $15 का, तो एक इसमें आ जाएगा, अदर्स में आ जाएगा। और फिर $250 था, और ये इतना अमाउंट हमारा क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। 25 + 9 34, 34 और 10 44, 44 और 15, 44 और 15, 49 और 59, कितना हो गया यहाँ तक का टोटल 59। तो 250 - 59, तो वो कितना आ जाएगा 191। ये मेरा क्या हो गया, पैटी कैश बुक का पार्ट, जिसके अंदर हम एक तरफ तो सारी रेसिप्ट्स लिख देते हैं और एक तरफ सारे एक्सपेंसेस जो जो भी होते जा रहे हैं उसका रिकॉर्ड लिखते जाते हैं। तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना होता, सिंपल सा जो भी एक्सपेंसेस हुआ उसके तीन चार मेन मेन एक्सपेंसेस के तो कॉलम के वो बना देंगे हम कॉलम, वो बाकी का अदर्स में लिखते जाते हैं। फिर उसी के अंदर हमने पढ़ा था इम्प्रेस सिस्टम। अभी हाल बताया मैंने इम्प्रेस सिस्टम का मतलब, अंडर व्हाट इज कॉल्ड द इम्प्रेस सिस्टम द अमाउंट ऑफ मनी इन द पैटी कैश इज इन कैप्ड एट एन अग्रीड सम और फ्लोट सी $250। मान लो हमने डिसाइड कर लिया भाई हर महीने की स्टार्टिंग में हमें कितना अमाउंट रखना है, $250। तो जितना भी अगर आपका पैसा खर्च हुआ है तो वापस से मैं क्या कर दूंगा, आपको रिम्बर्स कर दूंगा। एंड दिस इज कॉल्ड द इम्प्रेस्ड अमाउंट। एक्सपेंसेस आइटम्स आर रिकॉर्डेड ऑन वाउचर्स एज द ऑकर सो दैट एट एनी टाइम, ताकि हम कभी भी उसको चेक कर सकें भाई कैश स्टिल हेल्ड इन द पेटी कैश टिन, उसमें पेटी कैश टिन में कितना पैसा रखा हुआ है, प्लस वाउचर फॉर पेमेंट्स आपके कितने खर्चे हो गए, वो दोनों मिलाकर के आपका क्या हो जाना चाहिए, इम्प्रेस्ड अमाउंट। जैसे यहाँ पर मेरे पास पेटी कैश का टिन में बच रहा है कितना, $191। मंथ के एंड में क्लोजिंग बच रहा है कितना, 191। और मेरा एक्सपेंसेस हो गया था कितना, $59 का, ये एक्सपेंसेस हो गया। तो 191 + 59 कितना हो जाएगा, $250। ये मेरा क्या कहलाएगा, इम्प्रेस्ड अमाउंट। कैसे आया, पेटी कैश का टिन और प्लस वाउचर्स फॉर पेमेंट, इम्प्रेस्ड अमाउंट सिस्टम, ये भी बात हो गई। इसी के बेसिस पर एक्टिविटी नंबर 3 हमारा दे रखा है, JGW लिमिटेड ऑपरेट्स एन इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश। वो क्या करते हैं, पेटी कैश के लिए इम्प्रेस सिस्टम फॉलो करते हैं। ड्यूरिंग द मंथ द फॉलोइंग पेटी कैश ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस। करंट मंथ के अंदर आपकी पेटी कैश ट्रांजेक्शन ये इंकर्ड हुई है। $30 का आपने स्टेशनरी का खर्चा किया है, $10 का आपका टैक्सी राइड का खर्चा हुआ है, और $5 का टी एंड कॉफी परचेज आपने कर। तो 30 और 10, 40 और +5, तो ये तीनों मिलाकर के कितने हो जाएंगे, $45 का आपका अमाउंट एक्सपेंसेस हो चुका है। आगे बोला आपसे द अमाउंट रिमेनिंग इन द पेटी कैश एट द एंड ऑफ द मंथ वाज $105। तो हमने अभी हाल पढ़ा इम्प्रेस्ड अमाउंट हमें निकालना है, तो उसका क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा, पेटी कैश का कितना क्लोजिंग बैलेंस रखा हुआ है या रिमेनिंग रखा हुआ है एट टिन, प्लस वाउचर्स फॉर पेमेंट, कितना आपका खर्चा हो चुका है। तो पेटी कैश का टिन में बैलेंस कितना पड़ा है, 105, और कितना आपका वाउचर से खर्चे हो चुके हैं, $45। तो 105 + 45, तो ये कितना हो गया, $150। ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्रेस्ड अमाउंट। आगे बात समझ में, यस सर। क्या क्या बता दिया बेटा मैंने। सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंटेशन का पूरा कंसेप्ट समझा दिया है, सारे डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से एक बार रीड आउट कर लें। सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया, कोटेशन, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, गुड्स रिसीविंग नोट्स, गुड्स डिस्पैच नोट, इनवॉइस, फिर उसके बाद में क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रेमिटेंस एडवाइस, रिसीट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए, इन सब का मीनिंग बता दिया। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा इम्प्रेस पेटी कैश बुक, और पेटी कैश क्या होता है भाई, तो कि छोटे छोटे खर्चों के लिए हम क्या करते हैं, एक बुक बनाते हैं, उसको हम कहते हैं पेटी कैश बुक, ताकि उनको सेपरेटली रिकॉर्ड किया जा सके। और पेटी कैश बुक जब बनाई जाती है तो वो कौन सा सिस्टम फॉलो करती है, वो इम्प्रेस सिस्टम फॉलो
करती है। इम्प्रेस सिस्टम के अंदर आपका भी टोटल कितना अमाउंट आपको एडवांस रखा हुआ है, तो वो कैसे निकाला जाता है? पेटी कैश आपके पास कितना रखा हुआ है टिन के अंदर, और प्लस वाउचर्स कितने पेमेंट आपके हो चुके हैं, दोनों को मिलाकर के हमारा इंटरेस्ट अमाउंट आ जाता है। एक्टिविटी नंबर 3 मेरा यहाँ तक का हो गया। ये चीज हो गई है मेरी। इसी के बाद में फिर हमारा आगे का टॉपिक दिया है। अब आगे का टॉपिक दिया है बेसिकली, तो इसके अंदर हमें दिया है फ्रॉम बिजनेस ट्रांजेक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर वगैरह। ये टॉपिक नया है, इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, या तो आज के लिए फिर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक का ऑलरेडी कवर करा दिया है मैंने। तो 10 मिनट का टॉपिक बचा है ये चैप्टर के अंदर, हार्डली 10 मिनट्स का टॉपिक रिमेनिंग है, वो मेरा कल वाले लेक्चर में मैं कंप्लीट करा दूंगा, जिसमें चैप्टर मेरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है बेटा? यस यहाँ तक यस। का जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन, आज 2 टॉपिक्स मैंने कवर अप कराए, डॉक्यूमेंटेशन एंड पैटिकेश, ये दोनों टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप कर लेना। इसके बाद का कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, ये थोड़ा सा टॉपिक नया टॉपिक है, तो इसको हम कल डिस्कस करते हैं। भाई अकाउंट्स वगैरह में सॉफ्टवेयर वगैरह यूज होते हैं, तो उसका कैसे क्या मतलब होता है। ठीक है? बाकी का हम कल करते हैं सेम टाइम पर। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।